गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो जेमिनी विद सेजिटेरियस की लेकर आई हूँ कि अगर आप जेमिनी है और आपका जो पर्सन है वो सेजिटेरियस है, या फिर पर्सन जेमिनी है आप सेजिटेरियस है, तो आप रीडिंग देख सकते हैं। तो ये दिसंबर मंथ की रीडिंग है कि सेजिटेरियस और जेमिनी का अगर साथ है तो वो कैसा रहेगा पूरे दिसंबर में। तो चेक कर सकते हैं आप अपनी एनर्जी को गाइस। तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है सजिटेरियस एंड जेमिनी। और जनरल रीडिंग जो होती है वो हर किसी के साथ मैच नहीं होती है वैसे, लेकिन अगर आपके साथ मैच हो रही है तो आप इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना है, आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग करवा लेना चाहिए, चाहे वो लव हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, मैरिड हो, किसी की भी हो, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मेरा स्क्रीन पर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है पर्सनल रीडिंग के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम जेमिनी एंड सजिटेरियस की। पूरा दिसंबर आपका लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अगर पर्सन के साथ रीयूनियन होना है तो क्या वो दिसंबर में होगा, क्या चीज़ें जो है निकल कर आ रही हैं बेसिक तौर पर। तो चेक कर लेते हैं हम एनर्जी। 4 ऑफ वेंट्स, King of Wands, the Hierophant, 5 of Wands and the Word। 2-3 कार्ड्स हम और लेंगे गाइस, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। सब्सक्राइब आप लोग बहुत ही स्लो करते हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तभी मुझे इस चैनल पे रीडिंग में बहुत ज़्यादा कम, इसीलिए कम डालती हूँ मैं रीडिंग, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग थोड़ा कम करते हैं तो मेरा जो मन है वो रीडिंग डालने का इतना नहीं होता है। इसलिए आप सब्सक्राइब आपका बढ़ता है तब तो मुझे रीडिंग डालने में इंटरेस्ट भी आता है। मुझे लगता है रीडिंग जो है आपको मेरी अच्छी लग रही है, आपके साथ मैच कर रही है, वरना फिर मुझे रीडिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आता है डालने में। तो सब्सक्राइब तो आपको, अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर। द लवर का कार्ड है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम सजिटेरियस एंड जेमिनी कि कैसे रहने वाला है पूरा दिसंबर मंथ आपके रिलेशनशिप एंड आपके लव लाइफ के लिए। तो इसमें मुझे जो साइन दिखाई दे रहे हैं मैं बता देती हूँ। एक्वेरियस दिख रहे हैं मुझे, वर्गो दिख रहे हैं मुझे, सजिटेरियस भी हैं, एंड लियो एंड कैंसर एंड एरीज भी हो सकते हैं वो आपके जो पर्सन है, और स्कॉर्पियो, यस स्कॉर्पियो भी है। तो काफ़ी सारे साइन जो है मुझे इसमें दिख रहे हैं। वैसे जो रीडिंग है वो मोस्टली जेमिनी एंड सजिटेरियस की है, केवल जेमिनी और सजिटेरियस को ही हम कवर करेंगे। बट अगर आप जेमिनी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसमें जो जेमिनी है वो किसी और से भी कनेक्ट हो सकते हैं, और जो सजिटेरियस है खाली वो भी किसी और से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए जो साइन है वो सामने आए हुए हैं कि अगर आप खाली जेमिनी है और आपका सजिटेरियस के साथ के अलावा किसी और कोई और जो है आपका रिलेशन किसी और से है, जैसे लियो है, कैंसर है किसी, तो वो हो सकते हैं। और अगर आप जेमिनी है या सजिटेरियस है, कोई और पर्सन है चाहे वो किसी और साइन के हो तो सकता है। बट यहाँ पर मैं 2 साइन की बात कर रही हूँ, ओनली जेमिनी एंड सजिटेरियस। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये ओनली जेमिनी एंड सजिटेरियस की रीडिंग है कि अगर इनका साथ है तो रिलेशनशिप जो है इनका कैसा बनता है, इन दिसंबर में रिलेशन में क्या होना है, क्या चीज़ें जो है मेरे सामने आ रही हैं। तो गाइस दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप इस टैरोट कार्ड को सन फेस पर ही चेक कीजिएगा, सन साइन से एनर्जी को देखिएगा, और उसके बाद आप उसको मून साइन वीनस साइन से भी देख सकते हैं। बट फर्स्ट जो है आप सन साइन से ही चेक कीजिए अपनी एनर्जी को।
तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है दस, देखिए फर्स्ट में मुझे जो कार्ड आया हुआ है वो लवर का कार्ड आया हुआ है। तो सबसे पहले जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है वो लवर का कार्ड कर रहा है बहुत ज़्यादा। अगर मैं जेमिनी एंड सजिटेरियस के रिलेशन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे पास पर्सनल रीडिंग भी आती है। तो पर्सनल रीडिंग में मैं सबसे ज़्यादा जो मेरे पास जिनके पेयर आते हैं वो जेमिनी एंड सजिटेरियस के मोस्टली बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसा नहीं, काफ़ी सारे साइंस आते हैं, पर जेमिनी एंड सजिटेरियस का मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको आपस में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। और इनका जो फ्यूचर है, अगर इनकी मैरिज होती है या इनका रिलेशन बनता है इन फ्यूचर, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। चांस जो है इनकी मैरिज के या इनके रिलेशन के जो कि मुझे दिखाई देते हैं, जो मैं देख रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे इस टाइम से क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी चीज़ मुझे क्या दिख रही है, उसके बाद ही मुझे क्या दिख रहा है कि आपका और आपके पर्सन का, दोनों का, अगर मैं फ्यूचर रिलेशन बोलूँ, दिसंबर में क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए थोड़ा सा टेंशन तो है आप दोनों को अपनी लव लाइफ में कि प्रॉपर तरीके से आप जो है हैप्पी फील नहीं करते। कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा मोटा अगर मैं बोलूँ तो होता रहता है, लड़ाई झगड़ा फसाद या जो भी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इमोशनल तरीके से, इमोशनल जो है आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट एंड अटैचमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। पर दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है, हम सिर्फ इस बात पर फोकस करेंगे, क्योंकि अगर मैं पास्ट में जाती हूँ तो रीडिंग जो है बहुत लंबी हो जाएगी गाइस। और मुझे रीडिंग जो है वो फ्यूचर की कर रही हूँ मैं कि दिसंबर में मतलब कैसा रहने वाला है। तो देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे लव दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लवर का कार्ड है वो बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की बात को समझेंगे, जो कि अभी तक अपने शायद इतना नहीं समझ पा रहे होंगे गाइस। लेकिन मुझे इस टाइम पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप हैप्पी फील करें। चीज़ें जो है मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है आपकी लव लाइफ में, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि पहले से ज़्यादा बेटर है। दूसरी बात, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ कार्ड है, शो कर रहा है इस एनर्जी को कि अगर आपकी बात नहीं हो रही है अपने पर्सन से, या आपने एक दूसरे को ब्लॉक या अनब्लॉक वाली पोजीशन हो रही है कि ब्लॉक भी हो जाते हैं फिर अनब्लॉक हो जाते हैं, या अभी टाइम से बात नहीं हो रही, काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि बात ही नहीं हो रही है उनसे, तो चांस जो है मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जब भी आप आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बताता है इस चीज़ को कि जो रीयूनियन का चांस है आपके पर्सन के साथ, वो बहुत ज़्यादा मुझे हाई लेवल पर दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है बहुत तेज़ी से जो है आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़, मुझे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस टाइम पर कि आपका जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपसे। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं जो मंथ है दिसंबर का, वो आपके लिए अच्छा जाने वाला है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आप मैरिज का प्रपोजल या फिर आप किसी को अपना रिलेशन का या पार्टनरशिप का ऑफ़र देना चाहते हैं, या आप लव जो है उनको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लव ऑफ़र देना चाहते हैं, कमिटमेंट कोई अच्छा सा देना चाहते हैं, या फिर कुछ मैरिज वगैरह का, एंगेजमेंट का, कुछ भी ऐसा हो हैप्पी मोमेंट जिसमें आप अपने पर्सन के साथ जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वो मुझे पूरा होता दिखाई दे रहा है दिसंबर मंथ में, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके रिलेशन में कि अगर बहुत दिनों से आपकी बात नहीं हो रही थी तो कुछ ऐसा मोमेंट्स है जो आपके सामने आ सकते हैं, हैप्पी टाइम जो है वो आपके साथ आ सकता है, जिसमें आप फील करेंगे एक दूसरे को, एक साथ जो है बातें कर सकते हैं। घूमने का भी चांस मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि दिसंबर मंथ में लास्ट तक, दिसंबर लास्ट में कुछ ऐसा टाइम जो है आप स्पेंड करें आपस में एक दूसरे के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की परवाह करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ख्याल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के प्यार में मुझे दिख रहा है। ये चीज़ें जो है मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है दिसंबर मंथ में। तो काफ़ी हैप्पी आने वाला है। लेकिन मैं वहाँ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बिल्कुल प्रिपेयर करूँगी, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली होकर सुनिएगा और टेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि टेंशन करने से कुछ नहीं होता। मैं आपको रीडिंग इसीलिए पहले बताती हूँ ताकि आप जो है थोड़ा सा उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए, ना कि आप उस चीज़ के लिए टेंशन लें। ठीक है, देखिए किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है और 10 ऑफ सूट्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। देखिए ये चीज़ें जो होती हैं हमेशा, टैरो कार्ड है कुछ है, हम फ्यूचर का क्यों बताते हैं, इसलिए बताते हैं ना ताकि आपको आप उस चीज़ के लिए अवेयर हो जाएं, पहले से आपको पता चल जाए कि हाँ भाई जो चीज़ें हैं वो ऐसी हो सकती हैं, तो हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए कि हमें भाई ये चीज़ नहीं करनी है। तो देखिए 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आप पार्टनर से जब मिलेंगे, जब बात होगी, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बहस से या कुछ ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, हो सकता है कि आप जब उनसे मिलें तो आप लोग आपस में कुछ ऐसी बात करें, बात करते करते आप दोनों एक दूसरे से कुछ ऐसी बातें करने लगे जिससे कि आपकी जो इतना अच्छा टाइम है वो एक आर्ग्यूमेंट करने लगे आप एक दूसरे से, या वो करने लगे या आप करने लगे। तो जब भी ऐसी कोई बात हो तो वहाँ पर
थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिएगा, थोड़ा सा एकदम से नॉर्मल हो जाइएगा और बात को वहीं का वहीं रोक के कोई दूसरी बात, अच्छी बातें करने लगना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर आपने ज़रा भी आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं और आप मिलते हैं और उसके बाद आप कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप लोग लड़ बैठे, झगड़ बैठे, लेकिन वो बहुत ही कम देर की बात होगी। फिर वापस से 5 से 10 मिनट बाद वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि 5 से 10 मिनट की भी लड़ाई हो आपकी, क्योंकि हैप्पी मोमेंट है तो हैप्पी मोमेंट में ही रखिएगा इस चीज़ को, नॉर्मल में। तो आप दूसरी चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगी। लेकिन लवर का कार्ड है तो बहुत टाइम जो है बहुत अच्छा आ रहा है, दिसंबर मंथ पूरा एंजॉय करने का टाइम आ रहा है दिसंबर मंथ में। और लास्ट दिसंबर में तो कहीं घूमना फिरना, कहीं एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। टाइम जो है एक सेलिब्रेशन का भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है ये आपका मंथ, और कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं इस मंथ में। चलिए एक 2-3 कार्ड हम और ले लेते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से लेते हैं, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आप वो सजिटेरियस हो, चाहे आप चाहे आप जेमिनी हो, मैं आपके पर्सन की तरफ से कार्ड ले रही हूँ। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, और देखते हैं, ठीक है। 2-3 कार्ड्स जो है मैं सफल करके लूँगी अच्छे से, ताकि मुझे जो एनर्जी है प्रॉपर तरीके से जेमिनी एंड सजिटेरियस जो भी देख रहे हैं मिल जाए। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है अपने लव पार्टनर की, अपने करियर, फाइनेंस, या अपनी मैरिज या पार्टनरशिप, जिसकी भी आप करवा सकते हैं, नंबर जो स्क्रीन पर दिया गया है, एंड वहाँ से मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पेड होती है सर्विस, ये चार्ज होता है इसका, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड कार्ड सफल हो गए हैं। 1-2 कार्ड मैं लेती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा देखते हैं कि उनकी क्या मर्जी है, क्या कर रहे हैं वो, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं क्या आपको, कुछ मैसेज। तो मैं ये देख लेती हूँ। बाकी पूरा मंथ मैं तो यही बोलूँगी कि अभी तक जो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही एक अच्छा मंथ जाने वाला है। 2020 का दिसंबर मंथ जो है वो मोस्टली लोगों का बहुत ही एक खूबसूरत, एक अच्छा मंथ जाने वाला है, क्योंकि 2020 में तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई, सभी के साथ हुई, एक के साथ नहीं हुई, कुछ ना कुछ सभी के साथ हुआ 2020 में। और लेकिन अब ये लास्ट मंथ है, बस इसी को देखना है कि कैसा जाने वाला है। तो मुझे तो लग रहा है कि आपका जो मंथ है वो अच्छा जाएगा, पॉजिटिव रहेगा ये मंथ। चलिए 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मेरे पास आया, तो ये कार्ड क्यों आया, देखिए इस कार्ड्स के कई मायने हैं, मैं आपको बताती हूँ। नाइट ऑफ वेंट्स आया है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जेमिनी एंड सजिटेरियस जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टनर का दिल तो दुखा था। ये चीज़ तो है कि अगर मैं पास्ट की एनर्जी में जाती हूँ, मैं पास्ट का देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं पार्टनर ने, आपने थोड़े बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपका और उनका जो है टेंशन जो है पीछे पास्ट में थोड़ी बहुत हुई है, और दिल जो है दुखा है, उनका भी टूटा है, आपका भी टूटा है। ये चीज़ें जो है मुझे इस टाइम पे दिखाई दे रही है, अगर मैं थोड़ा पास्ट की एनर्जी में, क्योंकि ये जो कार्ड आया पास्ट की एनर्जी का है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हमें बचना है। अगर उनका दिल दुखा था तो हमें उनसे बात करके, उन्हें समझा के इस चीज़ों को ऐसा करना है कि जो सब कुछ है जो वो नॉर्मल तरीके से रहे, सब कुछ जो है नॉर्मल तरीके से बीते। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी आ रही है, पास्ट की एनर्जी आ रही है, और ये बता रही है कि जो पार्टनर थे, जो पर्सन है हमारे, जिनके साथ हमें अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, उनके साथ हमें रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई भी ऐसी बात नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसकी वजह से हमारा जो रिलेशन है वो वीक हो, टेंशन हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि दिसंबर मंथ में कि सब कुछ नॉर्मल है, थोड़ा सा पेशेंस से काम लें। पार्टनर जब मिले तो उनसे अच्छे से बात करें, टेंशन ना करें, कोई बात ऐसी पास्ट की ना करें जिससे उनका दिल जो है टूटे या आपका दिल टूटे, क्योंकि चीज़ें उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तो सब कुछ नॉर्मल रखिए, एकदम से एंजॉय कीजिए दिसंबर मंथ को, हैप्पी रहिए। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए जाने से पहले प्लीज़। एंड टेक केयर, बाय बाय।